खास फुटेज मथुरा का जो केस है उसमें एक विस्फोटक वीडियो जो आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा। भारत आपको भी बरसने वाला और चंडीगढ़ दिल्ली का वैसी हुई गवर्नमेंट के पास है तो दे और नहीं तो आत्मसमर्पण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फार्मूला आएगा, बोल लीजिए। और अगर आप चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो गुलामी कबूल कर रहे हैं। मथुरा के जवाहर बाग कांड का दर्द 29 परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे। जवाहर बाग कांड से उठे सवाल यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सरकारी तंत्र की नाकामी और जवाहर बाग कांड के मास्टरमाइंड को लेकर लापरवाही की हकीकत हम आपको दिखा चुके हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मथुरा के कंस बने उस गुनहगार की अनसुनी आवाज, अनदेखा वीडियो। आपको दिखाते हैं क्या थी रामवृक्ष यादव की पूरी साजिश, कैसे पूरे देश पर कब्जा करके ने का प्लान था रामवृक्ष यादव का। आरबीआई की करेंसी भारत में नहीं चलेगी, ये ब्रिटेन का बैंक है। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है और इससे लेन देन। मथुरा के जवाहर बाग कांड का सरगना ये वही रामवृक्ष यादव है जो अब इस दुनिया में नहीं है। कोई दम रखता हो तो मैदान में आवे, सब लोग आत्मसमर्पण करें। जय हिंद, जय सुभाष। लेकिन आज तक पर आज पहली बार आप देख रहे हैं मथुरा का कंस बने रामवृक्ष यादव की वो साजिश जो जवाहर बाग कांड से बहुत पहले बहुत बड़े पैमाने पर लंबे समय से कर रहा था। इस बात को सिक्का दीजिए, अवैध चुनाव होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो बैठी है उसका भी चैलेंज होगा, ये चुनाव अवैध है। मथुरा के जवाहर बाग की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में जमीनों पर अवैध कब्जा करने की नीयत से मथुरा के इस कंस ने तैयार कर रखी थी अपनी फौज, जिसके साथ वो पूरे देश में घूम रहा था। उसका वैल्यू 972 MG गोल्ड होगा और बाजार में जब एक दिन खरीदोगे तो हम तो सब दिखाओगे। रामवृक्ष की साजिश का ये काफिला साल 2014 में पंजाब के ऐतिहासिक जालियांवाला बाग भी पहुंचा था, जहां अपनी फौज के बीच उसने दिया था जहरीला भाषण। और उन्हीं की अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि आरबीआई की करेंसी भारत में नहीं चलेगी, ये ब्रिटेन का बैंक है। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है और इससे लेन देन। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार। पंजाब के ऐतिहासिक जलियांवाला बाग से रामवृक्ष ने लोगों को अवैध कब्जे के लिए उकसाने और सरकार प्रशासन से भिड़ने को तैयार रहने का जहर बोया था। यही सरकार, आजाद हिंद सरकार, शहीदों की सरकार, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। रामवृक्ष का नापाक मकसद साफ था, पूरे देश में घूम घूम कर ज्यादा से ज्यादा समर्थक जुटाना, उसके बाद किसी एक जगह पर कब्जा जमाना। शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इस बात को समझिए। और जब वो शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फार्मूला आएगा, सुन लीजिए। तो ये धर्म नगरी में जनता आ रही है, ये धर्म की पीठ पर, गुरु की पीठ पर लोग बैठे हुए हैं और ये आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता यहाँ भिखारी बनी हुई है। यहाँ जो है ये हर की पौड़ी पर वो हाथ पसार रही है कि कोई रोटी दे दे, कोई रोटी दे दे। जलियांवाला बाग से रामवृक्ष के साजिश का काफिला आधी रात हरिद्वार जा पहुंचा। हरिद्वार में भी अवैध कब्जे के लोगों को उकसाने का जहर उगलते हैं इस सनकी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का हवाला दे डाला। हरिद्वार के धर्म गुरुओं, अगर आप ये कहेंगे आरबीआई की करेंसी को कि ये भारतीय करेंसी है तो आपको उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि जब आरबीआई ने कह दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो ये तो रिकॉर्ड धर्म गुरुओं को देना होगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? ये देना पड़ेगा और नहीं देंगे तो क्या होगा? अब ये आप समझिएगा। इस बात को एक छोटी सी अपील, चुनाव का बहिष्कार, और अगर ये धर्म गुरुओं ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया
तो जो आगे टक्कर होने जा रही है, जो वैचारिक महाभारत होने जा रही है, उसके जिम्मेदार सभी धर्मगुरु होने जा रहे हैं। जलियांवाला बाग, हरिद्वार, पंजाब के अलग अलग इलाकों में घूमने के बाद रामवृक्ष यादव ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का दौरा भी किया। खुद बस पर खड़े होकर माइक के जरिए वो लोगों से बातें कर रहा था, जबकि आगे आगे गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। शहीदों का गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फार्मूला भारत में चलेगा, इम्परर वो है, ये खाली करे और नहीं तो सिक्का दे, जिसके पास सिक्का वो सम्राट। देश के अलग अलग इलाकों में घूमने के बाद रामवृक्ष ने अच्छी खासी फौज भी जुटा ली थी। उसके बाद वो सीधा प्लान के तहत मथुरा के इस जवाहर बाग में पहुंचा और ऐसा कब्जा जमाया कि उसे खाली करवाने में 2 पुलिस वालों समेत 29 लोगों की जान चली गई। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई और सरकारी तंत्र पर हजारों सवाल भी खड़े हो गए। अरविंद ओझा, मथुरा, आज तक। तो ये भी जवाहर बाग के मास्टरमाइंड की साजिश। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो जाता तो कितना खून खराबा होता, क्योंकि इस खून खराबे के लिए ही रामवृक्ष ने तैयार कर रखी थी अपनी फौज। वो फौज जो जवाहर बाग में अंदर से बाहर तक मुस्तैद रहती और उन्हें उकसाता भड़काता था। ये फायर हो रही है, फायर नीचे हो, यहाँ नीचे फायर हो रही है। मथुरा में बवाल और हिंसा की ये तस्वीरें तो सबने देखी। लेकिन हिंसा की तैयारी रामवृक्ष यादव नाम के मथुरा के उस कंस ने कैसे कर रखी थी? इस हिंसा के पहले क्या थे जवाहर बाग के हालात? कैसे रामवृक्ष यादव की महिला ब्रिगेड के सामने पुलिस पस्त थी? आज पहली बार हम आपको ये भी दिखाते हैं। जवाहर बाग में हिंसा से पहले ये था उस 280 एकड़ में फैले इलाके का मंजर। आज तक के हाथ लगी है मथुरा के जवाहर बाग में एनकाउंटर से पहले की ये तस्वीरें। सामने की ओर लाठी डंडों से लैस रामवृक्ष की महिला ब्रिगेड तैनात थी। एक तरफ पुलिस के जवान बंदूकों से लैस, हेलमेट सिर पर, हाथों में आंसू गैस छोड़ने वाली गन, तो दूसरी तरफ उनसे मोर्चा लेने को तैयार रामवृक्ष की महिला ब्रिगेड। तकरीबन 3 साल तक रामवृक्ष ने सरकारी लापरवाही के दम पर इस जमीन पर अपना कब्जा जमाए रखा और सिर्फ कब्जा ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए अपनी फौज भी तैयार कर ली। कोर्ट का डंडा चलने के बाद जब पुलिस का भारी भरकम लश्कर जवाहर बाग पहुंचा तो डंडा थामे रामवृक्ष की महिला ब्रिगेड ने पुलिस को भी धमकाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन महिलाओं की जुबान से गंदी गंदी गालियां भी निकल रही थी। मर्दों वाले काम तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप नपुंसक हैं, इसलिए महिलाओं वाला काम करो, चूड़ी पहनो। जवाहर बाग कांड का साजिश करता रामवृक्ष जानता था कि पुलिस महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं करेगी, इसलिए उसने सबसे पहले एंट्री गेट पर तैनात कर रखी थी अपनी महिला फौज, जो पुलिस को दे रही थी चुनौती। जिस वक्त एंट्री गेट पर हाथ में लाठी डंडे लिए महिलाएं पुलिस को ललकार रही थी, उस वक्त अंदर की तरफ हाथों में डंडा लिए खड़ी थी रामवृक्ष के गुंडों की ये फौज, जबकि खुद रामवृक्ष अंदर खड़ा होकर अपनी फौज को उकसा रहा था। एनकाउंटर के ठीक पहले ये तस्वीरें साफ कर रही हैं कि पुलिस पर रामवृक्ष की सेना कैसे हावी रहती थी। रामवृक्ष की फौज उसके एक इशारे पर किसी को मरने मारने को भी उतारू रहती थी। पुलिस यहां सिर्फ रेकी करने के लिए गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिन के वक्त रेकी करने के बाद अलसुबह तकरीबन 4 बजे पूरे प्लान के तहत पुलिस को अंदर दाखिल होना था, लेकिन रेकी के दौरान मथुरा के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी पर रामवृक्ष की इसी सेना ने हमला कर दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। साथ में एक दारोगा की भी मौत हो गई। अरविंद ओझा, मथुरा, आज तक। जवाहर बाग कांड का मास्टरमाइंड रामवृक्ष तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अनदेखे वीडियो और अनसुनी आवाज जो अब तक आपने देखी और सुनी, उसके बाद आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतना ताकतवर कैसे बन गया ये।
अवैध कब्जा करने वाला शख्स कैसे? तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं और दिखाते हैं कि कैसे अफसरों पर हुक्म दंदनाता था रामवृक्ष, कैसे रामवृक्ष की तीमारदारी में जुटे रहते थे अफसर। मथुरा में 280 एकड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए इस सनकी के कारनामे, पुलिस की गोलीबारी, पुलिस पर हमले की तस्वीरों ने देश में ही नहीं बल्कि सियासी हलकों में भी कोहराम मचा दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि एक अकेला आदमी कुछ हजार लोगों की फौज लेकर कैसे पूरी सरकार और प्रशासन से मुकाबला कर सकता है। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो रामवृक्ष पर सरकारी मेहरबानी और फिर जवाहर बाग कांड की पूरी हकीकत साफ कर देंगी। ये नजारा है मथुरा के जवाहर बाग इलाके का, जिस पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा जमाए बैठा था रामवृक्ष यादव और उसकी फौज। ये तस्वीरें भी उस वक्त की हैं जबकि रामवृक्ष को जवाहर बाग में कब्जा जमाए तकरीबन 1 साल हो चुका था। एक बार उसके कुछ समर्थक बीमार क्या हुए, अंदर डॉक्टरों की पूरी फौज इलाज के लिए जमा हो गई। एक गोली को पीसना, इसकी टुकड़ियां बनाना। देखिए कैसे रामवृक्ष यादव पूरी ठसक के साथ अपने लोगों को एक एक कर इलाज करवाने की सलाह दे रहा है। घबराइए आप लोग, बैठ जाइए जब नंबर आता है। बैठ जा। एक पुरुष डॉक्टर जवाहर बाग के इस कब्जे वाली जगह पर मौजूद है, जबकि बगल में ये महिला डॉक्टर भी इलाज के लिए बुलवाई गई है। तस्वीरों को देखकर और रामवृक्ष को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि इन सभी ने 280 एकड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा हो या इन्हें किसी का डर हो, बल्कि कब्जा जमाए इन लोगों का इलाज भी सरकारी डॉक्टरों के जरिए किया गया। रामवृक्ष की फौज के लिए बाकायदा दवाइयों से भरी ये वैन भी मौजूद थी। ये सुबह वो शाम को ले जाओ, गैस के लिए, वो ताकत के लिए। लाओ पर चलाओ। दवा दे दीजिए, बताइए डॉक्टर साहब ने देख लिया, उसको चेक क्या किया, परेशानी हो रही है? चक्कर आ रहा है उसको। एक सरकारी जमीन कब्जाने वालों की ऐसी तीमारदारी आखिर क्यों और किसके इशारे पर हो रही थी? तस्वीर का महज यही पहलू नहीं, ये देखिए इन डॉक्टरों की फौज के साथ बाकायदा एक पुलिस वाला भी मौजूद है जो बड़े मजे से रामवृक्ष के लोगों की बात सुन रहा है और इनके फौज की सदस्यता भी ले रहा है। अपनी इसी ठसक और दबंगई के दम पर जवाहर बाग में कब्जा जमाए रामवृक्ष सियासत में आने की और प्रधानमंत्री बनवाने की बड़ी बड़ी बातें करता था। ये तस्वीरें शायद इस सवाल का जवाब हो सकती है कि आखिर कैसे 3 साल तक सरकारी जमीन पर कुंडली मारकर बैठा रहा रामवृक्ष। आखिर कैसे उसने तैयार कर ली हजारों समर्थकों और गुंडों की फौज, जिनके आगे पुलिस और प्रशासन भी लाचार हो गया, जिसका अंजाम ये हुआ कि 2 जाबाज पुलिस वालों समेत 29 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि अपने अंजाम से रामवृक्ष यादव भी बच नहीं पाया। अरविंद ओझा, मथुरा, आज तक।